हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है रिम्पी होम किचन पर। तो आज आपके साथ मैं एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है ड्राई फ्रूट का लड्डू। इसमें हमने गोंद भी ऐड करा है और ये बिना किसी शुगर का है। तो यहाँ पर हमने शुगर का जो सब्स्टिट्यूट जैगरी है, गुड़ है, उसको यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। आप जैगरी की जगह डेट्स यानी खजूर भी ले सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो पूरी रेसिपी ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं जो बाकी वीडियोस में आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स लूँगी, बहुत सारे, क्योंकि लड्डू ही ड्राई फ्रूट्स के हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप लगभग पम्पकिन सीड्स। इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। आपको इसे तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि ये चटकने ना लग जाए। फिर यहाँ पर मैंने लिए है मेलन सीड्स, इसको भी मैं इसी के साथ पम्पकिन सीड्स के साथ ही ड्राई रोस्ट करूँगी। जब ये ड्राई रोस्ट हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे अलसी के बीज। अलसी के बीज की भुनने की निशानी यही है कि ये फूलकर साइज़ में थोड़ा बड़ा हो जाता है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये पहले का है बिफोर एंड ये आफ्टर रोस्टिंग है। तो आप दोनों में डिफरेंस नोटिस कर पा रहे होंगे। जो अलसी का बीज है उसका कलर भी चेंज हो गया है और थोड़ा सा साइज़ में फूलकर डबल भी हो गया है। इसका मतलब अलसी का जो बीज है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसको हम फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं लूँगी सूखा नारियल, इसको खोपरा भी कहते हैं, गोला भी कहते हैं और सूखा नारियल भी कहते हैं। तो इसको भी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और ना ये बिल्कुल इसमें जो भी मॉइस्चर होता है नारियल में वो सारा सूख जाएगा, अच्छे से ड्राई हो जाएगा और बिल्कुल पाउडरी कंसिस्टेंसी में हो जाएगा। जब आप इसको टच करेंगे तो आपको मालूम लग जाएगा कि यस, जो नारियल है वो अच्छे से भुन गया है। अभी मैंने डाला है लगभग 2 चम्मच खसखस का। यहाँ पर मैं 2 चम्मच लूँगी खसखस एंड इसी के साथ मैं डाल दूँगी थोड़े से किशमिश। आप ड्राई फ्रूट्स की जो क्वांटिटी है कम ज़्यादा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट भी ऐड करना है लाइक फोक्सनट यानी मखाना, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मतलब ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं। मेज़र जो बनाने का तरीका है, जो प्रोसेस है, जो विधि है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी और इसमें हम डालेंगे गोंद। जब घी आपका अच्छा गर्म हो जाए फिर आपको इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसमें गोंद डालना है और इसको आपको अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं 2 बार में ये गोंद को फ्राई करूँगी, जितनी हमने घी की क्वांटिटी ली है उसके अकॉर्डिंग। आप इसमें देसी घी का ही इस्तेमाल करना और किसी भी घी का आप इसमें इस्तेमाल मत करना, क्योंकि घी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये गुड बैक्टीरियाज़ में आता है घी, तो घी आप ज़रूर लीजिए। और सर्दियों में तो वैसे भी थोड़ा घी हमें खाना चाहिए, ये हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है। जब आप इसको हाथ से प्रेस करके देखेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा, बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। जब आप इसको हाथ से प्रेस करेंगे फिंगर के बीच में रख के, तो इसका मतलब जो गोंद है वो अच्छे से पक गया है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको मैं देना चाहूँगी, जो किसी भी वीडियो में आपको नहीं बताई जाती, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो आपको वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि हर ड्राई फ्रूट में अपना एक ऑयल होता है, सूखे नारियल में भी अपना एक ऑयल होता है। जैसे वो किसी गर्म चीज़ के कांटेक्ट में आएगा वो एकदम से अपना सारा ऑयल छोड़ देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो घी के नीचे आप देख रहे हैं, ये हमने जो गोंद फ्राई किया था उसी के ही पार्टिकल्स है। इसको छानना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस घी में बाकी नट्स फ्राई करेंगे तो वो जलता जाएगा जो पार्टिकल्स था गोंद का, और जिससे पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो मैंने उस घी को छान लिया और वही घी मैंने पैन में वापस डाला और उसमें मैंने लिए अच्छे खासे बादाम, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने अखरोट लिया है एंड यहाँ पर मैं लूँगी थोड़े काजू। इसको मैं क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई करूँगी, जिसमें इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे ड्राई फ्रूट्स में। ठीक है, एंड अगर आपके बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं और आप अगर अपने बच्चों को एग्ज़ाम में लड्डू खिलाने वाले हैं तो आप अखरोट ज़रूर डालें, जो कि माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी आपको मैं बता रही थी कि जो ड्राई फ्रूट्स में ऑयल होता है ना, वो जो ऑयल है वो रिलीज़ कर देगा अपना। जैसे वो किसी गर्म चीज़ के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है। जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, उसको आप अलग से एक थाली में निकाल लीजिए, उसको बिल्कुल ठंडा होने दीजिए।
अब मैंने यहाँ पर उसी देसी घी को लिया जो हमने छाना था, और एक्स्ट्रा घी मैंने और लिया और उसमें 2 कप गेहूं का आटा लिया। यस, और इसको हमें बिल्कुल अच्छे से गोल्डन होने तक भूनना है आटे को। गेहूं का आटा है ये, आटा बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो लड्डू ख़राब हो जाएंगे। आटा बिल्कुल अच्छे से कंजूसी नहीं करनी भूनते वक्त, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक आपको गेहूं का आटा भूनना है। ठीक है, आप इस गेहूं को आटे को भूनने के बाद जब थाली में निकालें तो इसको बिल्कुल ठंडा होने दें। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी ठंडे हो चुके हैं। एंड जैसे हमारा गेहूं का आटा भुना, इसको भी मैंने एक थाली में निकाल लिया और इसको बिल्कुल ठंडा होने दूंगी मैं। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने थाली में रखे हैं उसको मैं पल्स मोड पर ग्राइंडर में ग्राइंड करूंगी। इसको आपको कंटिन्यूसली ग्राइंड नहीं करना, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स का मक्खन बन जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे आप इसको मिक्सी में डालेंगे तो उसकी अपनी एक हीट निकलती है, और जैसे वो ड्राई फ्रूट्स कंटिन्यूसली उस हीट में रहेंगे तो वो ड्राई फ्रूट्स अपने ऑयल को छोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए आपको पल्स मोड पर सिर्फ 1 या 2 बार इसको ग्राइंड करना है, या आप इसको मोमजस्ते में भी कूट सकते हैं हाथों से। ठीक है, तो मैंने इसको पल्स मोड पर सिर्फ 1 या 2 बार ही पल्स मोड पर इसको मैंने ग्राइंड किया और ये बिल्कुल हमारा दरदरे टेक्सचर में आ गया है। ठीक है, यानी इसको हमने कोर्सली ग्राइंड किया है। और उस जब आटा ठंडा हो गया गेहूं का, उसमें मैंने सूखा नारियल, वो सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिला दिए हैं। अब मैं जो गोंद हमने फ्राई किया था उसको पीसूंगी। उसको हमें अच्छे से बिल्कुल पाउडरी होने तक उसको हमें ग्राइंड करना है। ठीक है, अब ये सारा जो गोंद है ये मैं इसी मिक्सचर में डाल दूंगी। अब आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जैगरी हमें कैसे लेनी है। तो यहाँ पर जो मैं जैगरी की क्वांटिटी लूँगी वो 450 ग्राम के लगभग लूँगी। तो थाली काफ़ी छोटी रह गई थी, इसलिए इसको मैंने एक परात में निकाल लिया है। तो जब आप जैगरी ले या गुड़ ले, उसको आपको या तो अच्छे से कद्दूकस कर लेना है या इसको बिल्कुल फाइनली बिल्कुल बारीक काट लेना है, क्योंकि जब आप जैगरी का सिरप बनाएंगे, इसकी चाशनी बनाएंगे, तो अगर आपने जैगरी को रफली काटा होगा, यानी कुछ मोटे पीसीस कुछ थोड़े पतले, तो उससे ना जैगरी अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाएगी, वो काफ़ी समय लेगी। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी पहले जैगरी को काट कर रखा हुआ था। तो चलिए पहले इसको हम वेट कर लेते हैं कि हमारा कितना वेट में है, ग्राम्स में कितना है। तो हम यहाँ पर लगभग 450 ग्राम गुड़ लेंगे। मीठा कम ज़्यादा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट 450 ग्राम जो गुड़ है वो इनफ है इतनी क्वांटिटी के अंदर। तो यहाँ पर जो गुड़ है वो 300 ग्राम के आसपास है, हमें 150 ग्राम गुड़ और लेना है। तो आप 400 से 450 ग्राम तक गुड़ आराम से इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक पैन में डाला है 1/4 कप पानी और उसमें हम ये सारा गुड़ डाल देंगे जो हमने काट कर रखा हुआ है। आप इस टाइम फ्लेम को हाई कर सकते हैं। जैसे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा पानी में, फिर इसे हमें एक बार छानना है, क्योंकि कई बार गुड़ में काफ़ी सारी डस्ट रह जाती हैं, वो छलनी के ऊपर आ जाएगी। जैसे गुड़ हमारा मेल्ट हो गया, मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है और जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी गुड़ में वो सारी छलनी के ऊपर रह जाएगी और बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर गुड़ हमें मिलेगा। अब इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल आधी चम्मच देसी घी। ज़्यादा घी हमें अब ऐड नहीं करना है, बिल्कुल आधा चम्मच लेना है जमा हुआ देसी घी। और आपको इस चाशनी को तब तक पकाना है जब तक कि इसकी एक सॉफ्ट बॉल रेडी नहीं हो जाती, जो कि आपको मैं आगे टेस्ट करके बताऊंगी। जब मैंने तिल के लड्डुओं की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, जो उस टाइम गुड़ की कंसिस्टेंसी थी वही सेम यहाँ पर रहेगी। देखिए, ये मैं यहाँ पर पहला टेस्ट कर रही हूँ। बिल्कुल पतली सी कोटिंग हो गई पानी में और ये फैल गई, इसका मतलब हमारा अभी गुड़ रेडी नहीं है। हम इसको और पकाएंगे। यहाँ पर जो फ्लेम है गैस की वो लो टू मीडियम होनी चाहिए। देखिए, ये अच्छे से अभी सेट नहीं हुआ है, ये चिपक भी रहा है हाथों पे, इसका मतलब अभी हमारा गुड़ रेडी नहीं है। कुछ टाइम या कुछ मिनट पकाने के बाद हमने सेकंड टेस्ट किया
अभी पानी में एक मोटी सी परत जम गई है गुड़ की। कुछ सेकंड्स ठंडा होने के बाद पानी में फिर हम गुड़ को चेक करेंगे। देखिए एक सॉफ्ट बॉल रेडी हो गई है गुड़ की। ये चिपक भी नहीं रही है हाथों पे, जैसे स्लाइम होता है ना बिल्कुल वैसे ही ये हाथों पे चिपक भी नहीं रहा और ये स्ट्रेच भी हो रहा है स्ट्रेच करने से। तो इसका मतलब हमारा गुड़ बिल्कुल तैयार है। जब गुड़ हल्का ठंडा हो जाए, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये, जब गुड़ हल्का ठंडा हो जाए फिर आपको इसमें डालना है। जब आप इसके लड्डू बनाएं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ड्राई फ्रूट्स ने अपना बहुत सारा ऑयल रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि जो सूखा नारियल है उसमें भी अपना एक तेल होता है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, वो ड्राई फ्रूट्स का ही ऑयल है। अगर लड्डू नहीं बन पा रहे हैं तो इसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद मिक्सचर को फिर आप इसके लड्डू बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे पैनिक नहीं होना कि बहुत सारा ऑयल रिलीज़ कर दिया। तभी आपको मैं टिप्स बताती जा रही हूँ कि जब आप लड्डू बनाएं तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए एक्सेप्ट गुड़। गुड़ हल्का ठंडा होने के बाद ही आपको इसमें डालना है और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। तो इसमें हमने ऐसी किसी भी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया जो हार्मफुल हो। सारी चीज़ें हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। आप खुद भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए, बहुत अच्छा लड्डू बनकर तैयार होता है। अभी इसमें मैंने डाला है काली मिर्ची का पाउडर आधी चम्मच। आप जायफल को भी घीस के डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहे तो। अब मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है गुड़ को, और जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसके लड्डू बनाना स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन इस लड्डुओं की खासियत यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे गरम गरम में ही लड्डू बनाने हैं, आप इसको ठंडा होने के बाद भी इसके लड्डू बना सकते हैं। तो लड्डू सारे बनकर तैयार है। 1.25 किलो लड्डू बनकर तैयार हुए थे इतने इंग्रेडिएंट के साथ। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपके कोई भी डाउट्स है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। रिम्पी होम किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।